मैम कम आ रही है। मैम थोड़ी सायरा स्लो है। मैम। यस मैम, आपकी आवाज की वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। देखती हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमने ये तीसरी क्लास में यहाँ पर ले रही हूँ, अभी 2 क्लासेस में तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि वॉल्यूम की आवाज कम आ रही है। मैम आ रही है कम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी ठीक हो जाएगी। चलिए क्लास शुरू करें। जोन हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ओमकार। चलिए शुरू करेंगे आज हम नया लेसन। ठीक है, आज के लिए हमने कुछ बोला था क्या आप लोगों से? यस मैम मैम। प्रेजेंटेशन। नो मैम, आपने कहा था पहले हम लोग चैप्टर करेंगे और फिर प्रेजेंटेशन लेंगे। बचे हुए पार्ट में प्रेजेंटेशन, मैंने एक एक करके प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, हाँ चैप्टर पढ़ते जाएंगे और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन लेते जाएंगे। ऐसे मैंने बोला था कि यार लास्ट पीरियड है तो थोड़ा यस मैम, यस मैम, यही कहा था। एक्सटेंड कर लीजिए। चैप्टर भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ में और हम रिप्रेजेंटेशन भी लेते जाएंगे। ठीक है ना? चलिए ये मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगी, जितना तुम साइरम उसमें लिखकर मैसेज में डालते हो बस बोलो, खत्म। बोलेंगे भी, मैसेज में भी लिखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा 13 चैप्टर है, मैं सबसे छोटी हूँ। ओके, फिर से एक साइराम लिख रहा है बोलने के बाद भी। सायरा मैम। मैम सॉरी, मुझे लगा कि चैट बॉक्स में लिख के भेजना है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, चलो स्टार्ट करें। दिख रहा है यस आप मैम। लोग? यस मैम। मैं सबसे छोटी हूँ। कवि सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता के द्वारा सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक छोटे बच्चे के अपनी माँ के प्रति लगाव का सुंदर चित्रण किया है। इस कविता में बच्ची माँ से कहती है कि मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनी रहना चाहती हूँ, ताकि मैं उनकी गोदी में प्यार से सो सकूं। प्यार से माँ का आंचल पकड़कर हमेशा उसके साथ साथ घूमती रहूं और कभी उसका हाथ नहीं छोड़ूं। बच्ची कह रही है कि पहले तू हमको बड़ा कर देती है और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ तू हमारा साथ छोड़ देती है। फिर तू हमारा हाथ पकड़कर दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। बच्ची कहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से न खिलाती है और न ही नहलाकर सजाती और संवारती है। फिर तो माँ हमें एक जगह बिठाकर खेलने के लिए खिलौने दे देती है और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। बच्ची कहती है कि मुझे ऐसे बड़े नहीं होना है, मुझे तेरा आंचल तेरा प्यार नहीं खोना है। मैं तो हमेशा तेरे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित, निडर और सुरक्षित होकर चांद को निकलते देखना चाहती हूँ। जब दो शब्दों एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें शब्द युग्म कहते हैं, जैसे खाता पीता, भाग दौड़। शब्द युग्म को लिखने के लिए उनके बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं।
शब्द युग्म जोड़े समान, विलोम, सार्थक, निरर्थक आदि शब्दों से बनते हैं। समान शब्द युग्म जैसे चलते चलते, खाते खाते, साथ साथ आदि। विलोम शब्द युग्म जैसे रात दिन, आना जाना, हार जीत आदि। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म जैसे अंडा वंडा, लोटपोट, लूटपाट आदि। आप भी कुछ शब्द युग्म बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। देखिए यहाँ पर ये शब्द में जो है, जैसे उसने कहा ना समान शब्द वाले, तो यहाँ समान शब्द वाले नहीं होते, समान शब्द वाले तो ये हो गए, इन्हें पुनरुक्त शब्द युग्म कहा जाता है। पुनरुक्त माने माने दोबारा से बोलने वाले, जलते जलते, खाते खाते, साथ साथ, पुनरुक्त ये शब्द युग्म होते हैं। और इसमें एक होते हैं समानार्थी शब्द युग्म भी होते हैं। समानार्थी शब्द युग्म कैसे होते हैं? जैसे उछलना कूदना, दौड़ भाग, ये सब समानार्थी शब्द युग्म होते हैं। विलोम यहाँ दिए हुए हैं, सार्थक निरर्थक दिए हुए हैं, और एक और होता है पांचवा जिसमें नहीं दिया गया है, वो होता है निरर्थक शब्द युग्म। जैसे ऊट पटांग, ऊबड़ खाबड़, है ना, उजुल जुजुल, इस तरीके से जो शब्द युग्म होते हैं वो दोनों ही शब्द निरर्थक होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग होते हैं। इस तरीके से होता है। चलिए अगला हम देखते हैं क्या है। शामिल मैम आपकी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही। यस मैम, बहुत लो आ रही है। एक छोटे मैम से मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैम योर वॉइस यस मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अब क्या करें बताइए, आप मुझे बता दीजिए, मैं वही करना शुरू कर दूँ। मैम नाउ क्लियर। यस मैम नाउ क्लियर। बताना शुरू करिए। चलिए मैम आप सही से आ रही है। आने लगी सही? यस यस मैम। मैम, नाउ यस मैम। चलिए पहले हम इसको करके, हम स्टॉप करके पहले हम पाठ का अर्थ एक बार खुद समझाते हैं, उसके बाद हम वापस इसमें आएंगे। ओके, चलिए हम पाठ का अर्थ हम पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर अच्छे दिए हुए हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। देखिए ये एक छोटी सी बच्ची है, उसका माँ के प्रति लगाव इस कविता में दिखाया गया है। उसमें बताया गया है कि एक छोटी सी बच्ची वो हमेशा छोटी रहना चाहती है, वो बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि बड़े होने के बाद माँ का उतना प्यार नहीं मिलता है, माँ का साथ नहीं मिलता है जितना बचपन में रहता है। तो यहाँ पर उसकी वही इच्छा है, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं अपनी माँ की सबसे छोटी बनूं, तेरी गोदी में सोऊं, मतलब छोटी रहूंगी तो तुम्हारी सोने के लिए तुम्हारी गोदी मिलेगी, तेरा अंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। मैंने तेरा आंचल पकड़, आंचल मतलब होता है जो माँ का साड़ी या दुपट्टा जो होता है उसका कॉर्नर जो होता है वो आंचल होता है, उसको पकड़कर मैं हमेशा आपके साथ घूमूं और कभी भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूं। तो पूरे समय वो अपनी माँ के साथ में रहना चाहती है। क्या करते हैं, बड़ा बनाकर पहले हमको तू छलती पीछे से माँ, अरे बड़ा बना देती है, हमेशा कहते हैं कभी कुछ काम, अरे तुम बड़े हो जाओ,
अरे वाह खूब बड़े हो जाओ, खूब बड़े हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद हमेशा देती है माँ। लेकिन वो क्या, तू पीछे चलती है बस, वो ना पीछे से तुम धोखा देती है। पहले तो तुम बताती है जल्दी अच्छा अच्छा खाओ तो बड़े हो जाओगे, है ना, हेल्दी फूड खाओ तो बड़े हो जाओगे। ये छलना मैंने धोखा देती है तुम, पहले मुझे बड़ा बना देती हो और फिर मुझे धोखा देती हो। क्यों धोखा देती, कैसे धोखा देती हो? हाथ पकड़ सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिला, फिर बड़ा बनाकर हमारा साथ छोड़ देती हो, हमें अपने भरोसे पर छोड़ देती हो। हमारे आगे क्या है, माँ का जब साथ होता है तो हम ये यहाँ पर जो बच्चा है वो भी यही कहना चाहता हूँ, सामान्यतः हर एक बच्चे का एक माँ विश्वास होती है, माँ के ऊपर उसको ट्रस्ट होता है और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ में खड़ा हो जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि एक माँ बच्चे को पकड़ के चला रही होती है तो वो उसके पूरे विश्वास के साथ चल देता है उसके साथ में, उसे डर नहीं होता है जब तक माँ का साथ होता है। लेकिन जब वो माँ उसे छोड़ती है तो उसको लगता है कि शायद हम कुछ गलत ना कर दें, तो वो माँ का साथ इसलिए हमेशा चाहती है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। मैंने पहले क्या करती थी, अपने मुंह हाथों से खिलाना, मुंह धुलाना, धूल पोछ गिर जाए तो धूल पोछ के प्यार करना, सज्जित कर मैंने तैयार कर देना, रात मैंने शब्द मतलब सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर तैयार करना, ये सब पहले करती थी। जब बचपन होता है तो माँ ये सब काम करती है, परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या करती है, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुपर परियों की बात, हमको खिलौने दे देती है और बोलती है खेलो, अब आप बड़े हो गए हो आप खेलो। और हमको कभी भी परियों की कहानियां, सुंदर परियों की कहानियां जो हमको बहुत अच्छी लगती है वो फिर हमें कभी नहीं सुनाती। इसलिए मैं ऐसी बड़ी ना हो, मैं तेरा स्नेह न खो, मैं इतनी बड़ी नहीं होना चाहती कि तुम्हारा स्नेह मुझसे खो जाए या मुझसे दूर हो जाए। तेरे अंचल की छाया में, मैंने तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी रहूं, मैंने छुप जाऊं कैसे, निस्पृह मैंने इच्छा रहे, कोई भी इच्छा नहीं है, निर्भय माने निडर होकर। जब माँ की गोदी में बच्चा होता है, माँ के आंचल में माने माँ का आंचल मतलब माँ का साया, माँ का साथ जब होता है तो बच्चा कोई भी इसके अंदर इच्छा नहीं होती है, माँ की साथ के लिए वो हर इच्छा का त्याग कर सकता है। माँ का जब साथ होता है तो वो निडर रहता है, कहूँ कहूँ दिखा दो चंद्रोदय। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो माँ अक्सर क्या करती है, उनको कोई और एक लाइव जो खिलौना होता है वो उसके लिए चंद्रमा होता है, वो दूर होता है, बच्चे उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो वो कहती है कि मैं इतनी सायरा छोटी रहूँ कि माँ मुझे हमेशा। हेलो, हाँ बोलिए। सायरा मैम हाँ क्यों, क्या हुआ, इससे सायरम क्यों बोल रहे हो? मुझे चंद्रमा, चंद्रोदय मैंने चंद्रमा का उदय दिखा दे, इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। ये तो हम लोग बाद में करेंगे, है ना। पहले हम आ चुके हैं कहाँ पर, इसके और क्वेश्चंस पर, यहाँ पर प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, Screen is not visible. मैंने प्रेजेंट, And your screen is not. एक बार मैं फिर से प्रेजेंट करती हूँ, मैंने प्रेजेंट की थी। चलिए ओके। छोटी बच्ची की कहाँ सोने की इच्छा है? माँ की गोद में। सायरम, माँ की गोद में। माँ की गोद में। कविता में बच्ची क्या चाहती है, मैं छोटी रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी होना चाहती हूँ, मैं छोटी रहना चाहती हूँ। बच्ची के अनुसार माँ बच्चों को कब छलती है, सोने पर, रोने पर, बड़े होने पर, छोटे होने पर? बड़े होने पर। बड़े होने पर। छोटी बच्ची के लिए माँ बचपन में में क्या काम नहीं करती थी? परियों की कहानी सुनाना। परियों की कहानी सुनाना। माँ बचपन में क्या काम नहीं करती थी? परियों की कहानी सुनाना, अपने हाथों से खाना खिलाना। अपने खाना खिलाना,
पढ़ाना पढ़ाना। नहीं, पाठ के अनुसार पढ़ाना, वो पढ़ाने की बात नहीं है बचपन में। बच्ची माँ के साथ क्या देखना चाहती है? सूर्योदय, चंद्रोदय, चंद्रोदय। सूर्यास्त, तारे। चंद्रोदय। चंद्रोदय। चंद्रोदय चंद्रोदय। नेक्स्ट क्या है इसमें? देखिए इसमें आप लोगों का क्या हो सकता है? इसमें देखिए नीचे समाज की कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के नाम दिए हैं जिन्होंने माँ की भांति देश की सेवा सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया या समर्पित कर दिया। उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को लिखिए। ये वाला है सरोजिनी नायडू। उन्होंने देश हित के लिए कौन से कार्य किए? मदर टेरेसा, उन्होंने क्या किया? किरण बेदी और लक्ष्मीबाई, है ना? ये आपका है करने के लिए। कौन कौन से थे? सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, किरण बेदी और लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। इन चारों ने मैम आपकी आवाज के साथ एक और आवाज आ रही है। क्या? मैम आपकी आवाज के साथ एक और बजिंग साउंड आ रहा है। मैम नहीं आ रहा। प्रेजेंटेशन माइक ऑन है इसलिए आप ऑफ कर लीजिए। नहीं आ रहा। वो मैम नहीं हो रहा। यस मैम नहीं आ रहा कोई साउंड बजिंग का। नो मैम नहीं आया। बहुत अच्छे से आवाज आ रही। नहीं आ रहा। ठीक मैं है, आवाज बोलो, एकदम बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो, एक एक करके सब बोलो, जिससे खूब अच्छा टाइम हमारा। वैसे ही ऑलरेडी हमारा हिंदी का इतना सिलेबस लेट चल रहा है और ऊपर से आप लोग भी अपना आप लोगों का कारण ही यही है सिलेबस लेट होने की। आवाज नहीं आ रही है, एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा। जिसको प्रॉब्लम है बस वो बोलो कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। एक बोल दे कि नहीं है तो मैं समझ जाऊंगी कि केवल एक ही को प्रॉब्लम है। सायरा, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए, इसमें काव्यात्मक रचना माँ के जीवन में महत्व को समझेंगे। हमने इसमें क्या क्या समझा? माँ के जीवन का महत्व समझा कि हमारे जीवन में माँ का क्या महत्व है। अब हम चाहें तो एक माँ से संबंधित कोई कविता खुद स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है ना? माँ से संबंधित एक कविता लिख सकते हैं, उसे लय ताल के साथ गा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने गाया। अब हम क्या कर सकते हैं और क्या हम देख सकते हैं कि बचपन और अभी, जो आप बहुत छोटे थे तब और अभी के बचपन में आप तुलना करिए कि माँ के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया है। कुछ आपको बचपन का याद हो, आप इस तरीके से तुलना कर सकते हैं, है ना? तो इसमें आप क्या करेंगे? तुलना करने के लिए आप क्या करेंगे? एक तालिका बनाएंगे, है ना? तालिका बनाएंगे तो उसमें बचपन में माँ आपके लिए क्या कार्य करती थी और अभी आपको खुद करने के लिए बोलती है। इस तरीके से इसका ये काम हो जाएगा। वाक्यों के अशुद्धि संशोधन सक्षम हो गया। आप लिखेंगे तो लिखने के बाद हो जाएगा। आप माँ के लिए क्या कर सकते हैं? एक धन्यवाद लिख सकते हैं, माँ के धन्यवाद पत्र दे सकते हैं माँ को। एक कार्ड बनाकर उस कार्ड में माँ के लिए कुछ अच्छी सी कविता लिखकर कर सकते हैं आप एक कार्ड। तो इसका टोटल एक हम कर लेते हैं पूरा। क्या करेंगे? हम एक कविता लिखेंगे और फिर एक कार्ड बनाएंगे। उस कविता को कार्ड के अंदर लिखकर माँ को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? ये मैं आपके पेरेंट्स से पूछूंगी कि कितने बच्चों ने एक कविता लिखी है माँ के ऊपर और अपने माँ को एक कार्ड प्रेजेंट किया है। और सारे बच्चे अपने अपने कार्ड मुझे पर्सनल उस पर भेज देंगे। ठीक है? कि मैंने ये कार्ड बनाया है। मैम ये करना मैम जरूरी है? आपकी वॉल्यूम बहुत लो आ रही है मैम, आप एक और बार बोल सकती हैं? आपको एक कविता लिखनी है माँ के ऊपर जिसमें माँ के महत्व को दर्शाया गया हो। क्लियर हो गया? यस मैम। अपने ओके, नहीं बोल सकती हूँ मैं। यदि प्रॉब्लम आपके उसमें आ रही है तो आप वहां पर जाइए जहां पर नेट का प्रॉब्लम आपके घर में ना हो, क्योंकि यहाँ पर मैम इसको भेजना जरूरी है क्या? हाँ, भेजना जरूरी है। और मैम अपने कविता मन से को लिखना कार्ड
कार्ड बनाना है आपको, उस कार्ड में फिर कविता लिखकर कार्ड का भी आपको भेजना है कि मैंने कौन सा कार्ड बनाया, और कविता भी भेजनी है जो सुरक्षित होनी चाहिए, जिसमें माँ के महत्व को दर्शाया गया हो। ठीक है, और उस कविता को, उस कार्ड को एक पीडीएफ में डालकर हमारे पर्सनल उस पर आप भेजेंगे, वहां से मैं आपको नंबर दूंगा। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम वेरी वेरी क्लियर। घर में आपका प्रिय सदस्य कौन सा है, माँ, पापा या कोई अन्य, बताइए। माँ। मैं ये कब तक भेजना है? मैम मेरे लिए सारे मैम बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या? मैम मुझे सभी बराबर पसंद है। ओके। माँ आपकी किन किन कार्यों में मदद करती है, खाना बनाती है, पढ़ाती है, और एक्स्ट्रा कुछ भी और हो सकता है? मैम दोनों। एक छोटे बच्चे के लिए माँ का महत्व क्यों अधिक है, बताइए। क्योंकि माँ उसको सहारा देती है और आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है। माँ किसके साथ ज्यादा वक्त बिताती है, छोटे बच्चे के साथ या बड़े के साथ, क्यों? छोटे। छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनका ख्याल पूरी रखना दुनिया से होता है। अनजान है। फिर से वही आया है कि आपको इसके ऊपर लिखना है। ये हो गया, चलिए हम इसको स्टॉप करते हैं। अब हम वापस आएंगे मीट पर, और अब हम टाटा इसको फिर से अपलोड करेंगे। मैम आपकी कॉल वॉल्यूम शायद कम है मैम, लो आ रही है आपकी वॉइस। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ से सारा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और मैं कुछ नहीं कर सकती, आप बहुत बोलिए। मैम मेरा वॉइस क्लियर। यस मैम। अब यहाँ पर देखिए फिर से दिया गया है, इस कविता में बच्ची माँ से कहती है कि मैम मैं, आपने स्क्रीन प्रेजेंट ही नहीं करी। स्क्रीन प्रेजेंट की है मैंने। मैम आपके मैम हर का स्क्रीन है। आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही। मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। एक बार और प्रेजेंट करना पड़ेगा। नहीं दिख रही मैम अब दिख रही है। मैम, वापस से नहीं दिखने लगी। वापस यस गया मैम, नहीं दिख रही मैम। मैम लेफ्ट नहीं। मैम अब दिख रहा है? यस मैम नाउ विजिबल। इस नाउ कविता में बच्ची माँ से कहती है कि मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनी रहना चाहती हूँ, ताकि मैं उनकी गोद में प्यार से सो सकूं, प्यार से माँ का आंचल पकड़कर हमेशा उसके साथ साथ घूमती रहूं और कभी उसका हाथ नहीं छोड़ूं। बच्ची कह रही है कि तू पहले हमको बड़ा बनाती है और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा साथ छोड़ देती है। किसी का माइक ऑन है? बच्ची कह रही है मैम सामर्थ का। फिर तुम हमारा हाथ पकड़कर मैम दिन समझ। रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटे ही बने रहना चाहिए। बच्ची कहती है कि बड़े होने के बाद हमें अपने हाथ से न खिलाती है, न नहलाकर सजाती है और न संभालती है। फिर तो हम माँ हमें एक जगह बिठाकर खेलने के लिए खिलौने दे देती है और परियों की कहानियां भी नहीं सुनाती है। बच्ची कहती है कि मुझे ऐसे बड़े नहीं होना है, मुझे तेरा आंचल और प्यार नहीं खोना है, मैं हमेशा तेरे आंचल की छाया में छिपकर इच्छा रहित, निडर और सुरक्षित होकर चांद को निकलते देखना चाहती हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब ये शायद आपके चैप्टर से रिलेटेड है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो देखिए, आमतौर पर हम सभी के घरों में जो बच्चा सबसे छोटा होता है उस पर घर में सभी का स्नेह अधिक उमड़ता है, उसी को सभी लोग सर्वाधिक प्यार और दुलार करते हैं। जब माँ की हो तब पूछिए ही मत, उनका लगाव तो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए कविता में बड़े होने के बावजूद सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। कविता में ऐसी बड़ी ना हो में क्यों कहा गया है? बिटिया को बड़े होने पर एहसास हुआ कि बड़े हो जाने के बाद हो जाने से उसे माँ का प्यार पहले जैसा नहीं मिल रहा है जिससे वह चाहती है।
कि से बड़ा नहीं होना है। यदि वो छोटी रहेगी तो माँ का प्यार हमेशा मिलता रहेगा, माँ उसे सुरक्षा देगी, सदा अपने पास अपने आंचल में छिपा कर रखेगी, उसका हाथ पकड़ के घुमाएगी। बड़ी होकर ये सारी सुविधाएं न रह जा पाएंगी, इसलिए वह कहती है कि ऐसी बड़ी ना होंगे। आशा स्पष्ट करो, हाथ पकड़ सदा, फिर सदा हमारे साथ नहीं प्रतिदिन। इन पंक्तियों का आशा है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने काम स्वयं करने लगते हैं। माँ अब ना हमेशा हमारे साथ रहती है, ना ही हमारा हाथ पकड़कर दिन रात हमारे साथ घूमती ही है। इससे हमारा रिश्ता छूट सा जाता है। अपने छप्पन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई? जिस प्रकार अपने छप्पन में बच्चे अपनी माँ के करीब होते हैं, वैसे ही इस कविता में माँ से अपने बच्चे की करीबी दिखाने के लिए निम्नलिखित स्थितियां बताई गई। जैसे बचपन में माँ की गोद में सो लेते हैं, माँ के आंचल को पकड़कर घूमते हैं, माँ नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, शरीर पर लगी धूल साफ करती हैं, खिलौने पकड़ाकर राजा रानियों की कहानियां भी सुनाती हैं। माँ, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? तो सामान्यतः ये सारी माँओं का ये काम यहाँ पर एक दिया गया है कि हमारी माँ हमें सुबह जल्दी उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती है, हमारे लिए कपड़े, यूनिफॉर्म, नाश्ता, स्कूल के टिफिन को तैयार करती है। स्कूल से लौटने पर हमें घर के कपड़े देकर शाम के नाश्ते का प्रबंध करती है, हमारी किताबें, स्कूल से मिले गृह कार्य में हमारी मदद करती है, देर शाम को खाने की तैयारी भी करती है, हमारे बिस्तर तैयार करती है, रात में परियों की कहानियां सुनाकर हमें सुलाती है। तो सामान्यतः ये कार्य सभी माँओं के द्वारा किए जाते हैं। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा होकर बच्चे माँ बच्चों को छलती है माने धोखा देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो है माँ हमें जिम्मेदार समझने लगती है, अतः हमारे प्रति उसका प्रेम कुछ कम हो जाता है। प्रेम तो नहीं, एक विश्वास जागृत हो जाता है, तो उसमें वह हमारे भरोसे पर हमको छोड़ सकती है। इसलिए कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। सायरम, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची को अपनी गोद में सुलाती है, अपने हाथ आंचल के सहारे उसे चलना सिखाती है, अपने हाथों से मुंह धुलाती है, खाना खिलाती है, उसके शरीर और कपड़ों पर लगी धूल झाड़ पोंछ कर साफ करती है, उसे नहला धुलाकर उसके शरीर को संवार कर तैयार करती है, फिर उसके खिलौने देकर उसे खेलने को कहती है, उसे सोते समय चांद दिखाती है, परियों की कहानियां भी सुनाती है। अब है अनुमान और कल्पना। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात क्यों कह रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में सुनाओ। चंद्रमा शाम के समय उगता है, उस समय चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, आकाश में धीरे धीरे तारे उगने लगते हैं, चंद्रमा की शीतल रोशनी मन को आनंद देती है। चंद्रमा हमें बहुत सुंदर लगता है, जिससे लोग चंद्रमा की छाया में मधुर कल्पनाओं और सपनों में खो जाते हैं। ये भी है कि कैसे अपना काम करती है, एक दिन तो वो पूरा, यदि मेहमान आ जाए और अधिक साफ सफाई और व्यवस्थाओं में वो लग जाती है। अब देखिए यहाँ पर आया है, नीचे लिखे शब्दों में अंतर है, जैसे स्नेह, प्रेम, ग्रह, गृह, शांति, सन्नाटा, निधन, निर्धन, धूल, राग, समान, सामान। इसमें मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि एक जैसा ही है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। जैसे स्नेह मतलब होता है माँ का प्यार, माने बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, स्पेशली माँ का, वो स्नेह कहलाता है। प्रेम क्या है? किसी को भी वस्तु से भी प्रेम हो सकता है, बड़ों से भी हो सकता है, छोटों से भी हो सकता है। प्रेम एक साधारण प्रेम का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अपना लगाव, है ना। ग्रह जैसे पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह होते हैं, गृह माने घर,
शांति माने सुनसान। देखिए शांति का एक सुनसान सुनसान नहीं, शांति का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं फिर भी कोई आवाज नहीं आ रही है, समझे? लोगों के रहते हुए आवाज का ना आना शांति है। और सन्नाटा क्या है, बिना किसी आवाज के, मतलब वहां पर कोई भी नहीं है। सन्नाटा का मतलब होता है व्यक्ति नहीं है, वो तब वहां पर शांति है। निधन मृत्यु, किसी उच्च महान व्यक्ति की जब मृत्यु होती है उसे निधन कहा है। निर्धन गरीब, धूल मिट्टी के कण, राख जले हुए पदार्थ का कण, समान बराबर, सामान माने चीज। इनको वाक्यों में प्रयोग करके करिएगा। कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात विलोम शब्द है। ऐसे 5 शब्द सोचकर लिखो। जैसे जीवन मरण, जीवन मरण हम इंसानों के हाथ में नहीं है। सुख दुख, सुख दुख जीवन के 2 आवश्यक पहलू हैं। उल्टा सीधा, तुम कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना। लाभ हानि, किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके लाभ हानि के बारे में सोच लेना चाहिए। मित्र शत्रु, सुरेश को मित्र शत्रु की पहचान अभी भी नहीं है। नेक्स्ट, बच्ची क्या बनना चाहती हैं? छोटा। बच्ची माँ से क्या शिकायत करती है? वह यह शिकायत करती है कि माँ हमसे छल करती है। जब हम बड़े हो जाते हैं फिर वह हमारा साथ नहीं देती है। गुड। बच्ची कहाँ छिपकर चांद को देखना चाहती है? आंचल में। माँ हाँ के। चल मैं मैम माँ क्या इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? मैम मैं हाँ बोलो। इस बात से इस कविता के माध्यम से कवित्री ये बताना चाहते हैं कि हम जब बड़े हो जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो फिर माँ हमें कितना प्रेम देती है, फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो उनका प्रेम किस प्रकार कम हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहता है कि हम छोटे जब तक रहते हैं तब तक माँ का स्नेह बहुत भरपूर मात्रा में हमें मिलता है। बड़े होने पर वो कुछ कम हो जाता है, तो हमें छोटे रहना ज्यादा पसंद है। निर्भय का विलोम शब्द क्या होगा? भय। भय। नहीं, निर्भय मतलब होता है निडर, डरपोक। हाय। डरपोक। ठीक है, इसका आंसर डरपोक। देखना। निर्भय का भय नहीं, ये गलत। निर्भय निडर, डरपोक होगा। इसमें गलत लिखा है भय, बिना भय के निर्भय। तो मैम क्या है आंसर? छोटे बच्चों की माँ के प्रति लगाव बताना चाह। निर्भय, निडर, डरपोक, कायर, इस तरीके से हो सकता है। डरपोक या कायर जी वहां के अंचल में शिकायत है। चलिए अगला क्विज है, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन आएंगे बड़ा, पहला वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? चलिए सेकंड देखते हैं। ऐसी बड़ी ना हो में तेरा स्नेह न हो में, इस पंक्ति का अभिप्राय है बच्ची को कभी बड़ा ही नहीं होना है। बच्ची से बड़ी होकर माँ को प्यार देना चाहती है। बच्ची बड़ी नहीं होना चाहती है क्योंकि स्कूल जाना पड़ेगा। बच्चे को ऐसा बड़ा नहीं होना जिससे माँ का प्यार छूट जाए। बच्ची को ऐसा बड़ा नहीं बनना जिससे माँ का प्यार सही उत्तर। चलिए अगला है हमारा थर्ड। निर्भय का विलोम क्या है? निडर। निडर। भय। भय।
है। दिखा रहे हैं यहाँ। निस्पृह का अर्थ है जिससे किसी प्रकार की इच्छा ना हो, जिसे किसी प्रकार का डर ना हो, जिसे चीज से स्नेह ना हो, जो हमेशा छोटे रहना चाहता हो। जिसे किसी का मैम सी स्नेह न हो। जिसे किसी प्रकार की इच्छा ना हो, निस्पृह। अगला है हमारा, इस कविता के माध्यम से कोई बताना चाहता है माँ की ममता, छोटे बच्चों का उनके प्रति माँ के प्रति लगाव, माँ और बच्चों का रिश्ता, माँ की मासूम सॉरी बच्चों की मासूमियत और जिद। उनकी माँ के प्रति लगा। उसकी माँ के प्रति लगाओ। मैम बी। अपनी बच्ची माँ से क्या शिकायत करती है? माँ बच्चों को खाना नहीं देती, माँ बच्चों को खिलौने नहीं देती, बड़े होने पर माँ बच्चों को मारती है, बड़े होने पर माँ पहले जैसा प्यार नहीं करती। डी डी मैम डी एंड डी। सही। डी। बच्ची क्या बनना चाहती है? घर में सबसे बड़ी, माँ की सबसे बड़ी संतान, माँ की सबसे छोटी संतान, घर में अधिकार माँ की चाहती है। सबसे छोटी संतान। सी। माँ के आंचल में। माँ के आंचल में। इसका क्या होता है? इसमें से विलोम शब्द युग्म में कौन सा? खाते खाते, आना आना जाना, जाना। आना जाना। आना जाना। सही है आंसर। देखते हैं पहला क्वेश्चन आएगा है। ये हो गया आपका चैप्टर। चलो प्रेजेंटेशन शुरू करो। तो आपका है मंच, आप प्रेजेंटेशन शुरू। चलिए शुरू करिए प्रेजेंटेशन। मैम पहले मेडिटेशन सुनाऊं मैं? हाँ चलिए मेडिटेशन सुनाने। ओके मैम। ऐसा भी अपना माइक ऑफ करो बेटा। मैम मेरा माइक चलिए मेडिटेशन सुनाइए। कैसे करेंगे आप मेडिटेशन? आपने लिखा तो दिखा दिया है, लेकिन आप कैसे करेंगे वो मतलब बोलने का तरीका मैं देखना चाहती हूँ। आप सभी अपनी आंखें बंद कीजिए, फिर शरीर को सीधा करके बैठ जाइए और सोचिए कि वही मैं स्टार्ट जाऊंगी। ओम श्री साई राम। अब आप सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। आप सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान की मुद्रा में बैठने से मतलब है पीठ सीधी करो, सीधे बैठो, आंखें बंद, ये सब चीजें आ जाए। शुरुआत कैसे करेंगे? आपके पास अभी सारे बच्चे जो भी प्रेजेंटेशन आज दिखा रहे हैं वो सभी बच्चे पेपर पेन लेकर बैठेंगे। आज मैं जो करेक्शन करूंगी फिर बाद में नहीं करूंगी, ध्यान रखिए, ठीक है? ओम श्री साई राम। आप सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। फिर थोड़ा पॉज करेंगे, फिर उसके बाद आप सब लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट। ओम श्री साई राम। आप सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए और आंखें बंद कीजिए, फिर शरीर को सीधा करके बैठ जाइए और सोचिए कि हम सभी ध्यान की मुद्रा में बैठिए। आपको तो आंखें बंद करने के लिए बोलना है, ना पीठ को सीधी करने के लिए बोलना है। आप सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। ओके मैम। चलिए ओम श्री साई राम। आप सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए और सोचिए कि हम सभी 7 सिस्टर्स चलते हैं। यहाँ देखिए हम सभी 7 सिस्टर्स पहुंच गए।
क्या सुंदर जगह है, हरे भरे बांस के पेड़। एक मिनट, लिखकर तो आपने दिया था, लेकिन आप अभी भी एक लाइन भूल गए। ओम श्री साई राम। आप सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाइए, ये वाला सेंटेंस भूल गए। फिर पॉज देना है, आप सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। जब ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए तो सबसे पहले आपको ये शुरुआत नहीं करनी है कि चलो 7 सिस्टर्स दिखाने ले चलते हैं। एक भूमिका बनानी है आपको। कैसी भूमिका बनानी है? आइए, भारत की सबसे खूबसूरत प्रकृति की गोद में हम आपको ले चलते हैं। इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। आइए, प्रकृति की गोद में ले चलते हैं, जो भारत की सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ पर प्रकृति ने भरपूर प्यार लुटाया है। सुंदर वन, झीलें, पहाड़, तालाब, इस तरीके से शुरू करना है। समझ आ रहा है ना? यस मैम। फिर आपको आप वहां पर फिर वहां के जो भी प्रकृति चित्रण है उसको बहुत आराम से, जैसे मतलब आपके शब्दों के साथ लोगों के सामने पिक्चर बने, रेखा चित्र खींचते शब्दों से वह इमेजिन करने लगे। ठीक है ना? चलिए शुरू करिए बच्चे। चलो आज हम ओम श्री साई राम। भारत की आप सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए और ध्यान लगाइए कि ध्यान लगाइए। फिर ध्यान लगाने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान लगाने के लिए आप सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए और हम सभी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बास देखिए, हम सभी ऐसी जगह जा रहे हैं नहीं। चलिए, मैं आज आपको ले चलता हूँ भारत की उस प्राकृतिक सौंदर्य में या प्रकृति की गोद में जहाँ पर उसने भरपूर प्यार लुटाया है। आप समझ ही नहीं रहे, मैं बोल रही हूँ तो आप लिख नहीं रहे उसको। ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। फिर वही बोलते हैं जो बोलना होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, लेकिन आपने जो लिखा है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके आप बोलेंगे तो आप ही कुछ नया सीखेंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, बात समझ आ रही है ना आपको कि नहीं आ रही है? हम आ रही है। पैटर्न नहीं यूज करना चाहते हैं जो करते चले आ रहे हैं, थोड़ा तो कुछ चेंज करेंगे, आप सीखेंगे नया, है ना? चलिए बोलिए। ओम श्री साई राम। ध्यान लगाने के लिए आप सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। आज मैं आपको ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ फिर से वही, चलिए मैं ले चलता हूँ। चलिए, आप जैसे ही चलिए बोलेंगे तो एक शब्द बनता है व्यक्ति चलने के लिए। आज मैं ले चलता हूँ, फिर से वही वाली बात। चलिए, मैं आपको प्रकृति की गोद में ले चलता हूँ, तो एक सेंटेंस अलग से बनता है। चलिए आप सुनाइएगा मुझे, मैं पूरा बता दूँ। सुनाइए। बोलना शुरू करो। यहाँ देखिए, हम सभी 7 सिस्टर्स पहुँच गए। क्या सुंदर जगह है। जरूरी नहीं है कहना। अब चलिए हम सब लोग 7 सिस्टर्स पहुंच गए। चलिए, आज हम भारत के उत्तर पूर्व की प्रकृति की गोद में आपको ले चलते हैं। ये भी ऐड कर सकते हैं, 7 सिस्टर्स बोलने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर पूर्व की ओर हम ले चलते हैं जहां प्रकृति ने भरपूर प्यार लुटाया है। हाँ, पहुंच गए नहीं। देखिए, आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए चलिए। अब देखिए, इस तरीके से ले चलता हूं, ऐसा नहीं, चल देखिए देखिए करके बोलो। क्या सुंदर जगह है, हरे भरे बांस के पेड़ व बगीचे
स्वच्छ हवा, सुंदर आसमान, यहाँ हम सभी को बहुत मजा आ रहा है। नहीं, मजा आ रहा है नहीं। अब देखिए बोलने का तरीका, कितनी सुंदर वृक्ष और उन पर बैठे हुए पक्षी, उनकी चहचहाहट और झरने के बहता हुआ पानी, बांस के झुरमुट, इनमें से निकलती सुरीली आवाजें जो हमारे मन को बहुत ही सुंदर ढंग से या हमारे मन को मोह रही है। हमारा मन इन सब चीजों से गदगद हो रहा है। इस तरीके से मतलब आपकी जो ध्यान है वो ध्यान में आवाज का बहुत महत्व है। ध्यान का मतलब आपकी आवाज जो है वो ऐसी होनी चाहिए, आपकी बोलने का तरीका, स्पीकिंग ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति जो आप बोल रहे हैं वो फील करे। आप जो बोल रहे हैं, जो सुने वो उस चीज को सुने नहीं, केवल फील करें। अतिशय समझ आ रहा है ना आपको? यस मैम। वो फीलिंग आनी चाहिए। आप प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करेंगे, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ सुने, बल्कि उसको फील करें। ऐसे शब्द मतलब आपका स्पीकिंग होना चाहिए। चलिए आगे बोलिए। यस मैम। यहाँ हम सभी जान रहे हैं कि बांस का कैसे प्रयोग होता है। यह देखिए कि बांस से बनी हुई कुर्सियां रखी हैं। ये कुर्सियां कितनी सुंदर हैं। रुकिए रुकिए, आपने वहां पर है प्रकृति की गोद में, है ना, झरने का पानी, ये सब चीजें वाली। अब बांस की चीजों के बारे में आप बताना चाहते हैं, उसके माध्यम से देखिए बांस का उपयोग यहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा इतने सुंदर ढंग से किया जा रहा है। जिन कुर्सियों पर हम बैठे हुए हैं वो बांस से ही बनी हुई है। उनका आनंद ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच हम प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। उन बांस की कुर्सियों पर बैठकर इतना आनंद आ रहा है, इतना सुखद हम महसूस कर रहे हैं कि सचमुच हम प्रकृति की गोद में ही बैठे हुए हैं, है ना? तो वहां और आगे बढ़िए, चलिए चेंज करना पूरा, मैं बताती जा रही हूँ वैसा ही। ओके मैम। हम मीटिंग के बाद पूरा लिख लूंगा बाद में एकदम हाँ, ऐसा। ये रिकॉर्डिंग में से भी देख लेना ना। यस मैम। ओके आगे। ये देखिए, सॉरी, यहाँ पर नदी पार करने के लिए एक बहुत बड़ा बांस का ब्रिज है। यहाँ एक बहुत नदी, आकर्षित झरना भी है। से नदी है, नदी पर बांस का ब्रिज दिखाना चाहते हैं, बांस का ब्रिज देख तो बोलते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, इस बहती हुई नदी पर एक झूलता हुआ बांस का पुल, जिस पर चलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम प्रकृति की मतलब पूरा बार बार प्रकृति की गोद में झूल रहे हैं, बैठे हैं, झूल रहे हैं। उन बांस के पुल पर चलते हुए हम ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के उसमें झूल रहे हैं। इस तरीके से झूला है पर बना, जो हमें एक आश्चर्य भी दे रहा है। नदी के ऊपर बना हुआ बांस का पुल हमको एक आश्चर्यचकित कर रहा है। इतनी बड़ी पर नदी पर हम इतना बड़ा बांस का पुल, और उस पर चलते हुए लोग बड़े विश्वास के साथ चलते हुए लोग, जब हमने चलना शुरू किया ऐसा लग रहा है कि हम प्रकृति की गोद में झूल रहे हैं, है ना? चलिए आगे। चलो हम सभी ब्रिज को पार करके खेतों की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए। अब ये ब्रिज को पार करके हम खेतों की ओर चलते हैं, ये सब नहीं बोल रहे हैं, है ना? वो तो हमने उसमें हम चल रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम झूला झूल रहे हैं, है ना? आगे खेतों की बातें हैं। सुंदर लहराते हुए खेत, ऐसे लग सुंदर। रहा है जैसे धरती नहीं,
हरे रंग की चादर ओढ़ रखी हो, है ना, वसुंधरा ने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी हो। इस तरीके से कुछ शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, है ना? चलिए आगे चलिए। किसान खेती के लिए बात खेती के लिए आप कह सकते हैं यहाँ की हरी भरी लहराती हुई फसलें, है ना। यह किसान बांस को उगाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। उन सभी खेत वो सब में नहीं, बैठकर वो सारी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ यहाँ के लहराते हुए खेत या फसलें, ऐसा लग उन रहा है किसानों के फसलों। खेत इतने सुंदर हैं। चलो हम सभी खेत में बैठकर लंच कर लेते हैं। हम जब सभी को देखो लंच कर लेते, खेत के बीच में बैठकर क्यों करेंगे, फसलों को खराब करेंगी क्या। अब वो चीज छोड़ दो कि हम लंच कर ले, खा ले, पी ले, ये सब कुछ नहीं। प्रकृति की गोद में लहराते हुए फसलें ऐसे लग रही हैं जैसे वसुंधरा ने पीले रंग की चादर ओढ़ रखी है। इस प्रकृति के सौंदर्य को देखकर हमारे मन में और भी देखने की सामर्थ्य। यस मैम। क्यों आपका माइक ऑन रहता है, कई बार आपको बोल चुके हैं, आप ऑफ क्यों नहीं करते माइक ऑन। मैम पता नहीं मोबाइल को क्या हो गया। क्या हो गया, वहां पर देखो, टच करो वहां पर मोबाइल में। ये मोबाइल रिज्वाइन कर लो फिर से। ओके मैम। मैम उसका फोन हैंग हो रहा होगा। हैंग हो रहा होगा, है ना। दादी ये क्या हो रहा है। अब हम सब देखो, मैं बोलती आ रही हूँ अतिशय, अब सब हम तुम्हें कैसे करना प्रति को निहार रहे हैं। हम सामर्थ्य के माइक से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक सेकंड रुको, मैं इसको खुद कर देती हूँ, आवाज आ रही है। मैं इसको खुद रिमूव कर देती हूँ। वो नहीं खुद कर पा रहा होगा, हैंग हो गया होगा ना मोबाइल। तो इस सुंदर कृति को निहारते हुए यहाँ की परम शांति का अनुभव करेंगे, है ना। परम शांति का हम खाना पीना ये सब चीजें मत ऐड कर लो, यहाँ की परम शांति का हम अनुभव करेंगे और ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को ऐसे ही बरकरार रखे और हमारे मन को भी शांत चित्त करे तरीके से। थोड़ी देर तक फिर कुछ भी नहीं बोलना है, 1 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि हमने क्या बोला वहां पर, इस शांति परम शांति का हम अनुभव करेंगे, तो सारे लोग एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे, है ना। शांत होकर हम सब, अब हम उसका जो माइक ऑफ करते हैं,